खोल सही मुस्लिम, लिखा हुआ उसमें कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस खाने काबे के साए में बैठे हैं। एक शख्स आता है ताबी, वो कहता है हजरत आप हमें कह रहे हैं कि अपने हुक्मरान और अमीर की इताअत करो, तो क्या ये हदीस आपने रसूलुल्लाह से खुद सुनी थी? उन्होंने कहा हाँ मैंने खुद सुनी है। तो उन्होंने कहा अगर यही बात है तो अल्लाह ताला तो सूरह निसा में फरमाता है कि ए ईमान वालो, नाहक तरीके से एक दूसरे का माल हड़प मत करो और एक दूसरे को कत्ल ना करो। और आपके चचा का लड़का मुआविया इब्न अबी सुफियान जो हमारा हुक्मरान है, वो तो हमें यह हुक्म देता है कि हम लोगों को नाहक कत्ल करें और हराम तरीके से उनका माल लूटें। अब हम अल्लाह की बात माने या आपके अमीर साहब की बात माने, मामू की? तो अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस खामोश हो गए। वैसे तो बड़े फख्र से बताते हैं कि जी हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो उसके हाथ कटेंगे, तेरा मामू चोरी करे तो फिर हाथ नहीं कटेंगे? मेरी सय्यदा जैसा है ही कोई नहीं, तेरा मामू थे शायद कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा जहलमी ने एक रिवायत की बुनियाद पर सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर बहुत सख्त शदीद तान किया और ये कहा कि खोलो मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है कि हज़रत अमीर मुआविया वो लोगों को नाहक माल खाने का हुक्म देते थे और लोगों को नाहक कत्ल करने का हुक्म देते थे, और एक रिवायत का सही मुस्लिम से सहारा लिया। इस रिवायत के ऊपर मुहद्दिसीन शारहीन ने क्या कलाम किया और किसी भी रिवायत के अंदर आने वाले अल्फाज को कबूल करने का उसूल और ज़ाबिता क्या है, इस हवाला से चंद गुजारिशात पेश करनी है। सबसे पहले ये अहले सुन्नत व जमात का नज़रिया और अक़ीदा है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा अलैहिम रिज़वान आदिल हैं और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आदिल फ़ुज़ला सहाबा में से हैं। अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक उनका क़द्र मंज़िलत और उनका मकाम व मर्तबा है, साहिब फ़जीलत सहाबी हैं और साहिब रिवाया सहाबी हैं। उनके ख़िलाफ़ मिर्ज़ा जहलमी का एक रिवायत की बुनियाद पर यह रिज़ल्ट निकालना कि नऊज़ बिल्लाह वो लोगों का माल नाहक तरीके से खाते थे और नाहक कत्ल करने का हुक्म देते थे, ये मिर्ज़ा जहलमी का दावा बातिल और मरदूद है। जिस रिवायत का सहारा लिया उस रिवायत पर इंशाअल्लाह ताला हम कलाम करेंगे। सही मुस्लिम के अंदर एक रिवायत मौजूद है 4776 नंबर, 4776 नंबर हदीस है, एक लंबी और तवील हदीस है। उस रिवायत के अंदर लफ्ज़ मौजूद हैं, एक रावी हैं अब्दुर्रहमान इब्ने अब्द रब्ब काबा अल कूफ़ी, कूफ़ी रावी जो कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सियासी हरीफ भी थे, कूफा के थे। अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्ब काबा सहाबी नहीं है बल्कि सहाबा के बाद के शख्स हैं और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सियासी हरीफ भी हैं, सियासी मुखालिफ भी हैं। अब वो एक कमेंट दे रहे हैं हज़रत अमीर मुआविया के बारे में और हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस को अब्दुर्रहमान इब्ने अब्द रब्ब काबा ने कहा कि हाज़ा इब्नु अम्मी का मुआविया तो यअमुरुना अन नअकुल अमवालना बैनना बिल बातिल, ये तुम्हारे चचा के बेटे मुआविया हैं जो हमें हुक्म देते हैं कि हम अपने मालों को बातिल तरीके से खाएं, व नक़तुल अनफुसना और अपने लोगों को कत्ल करें। ये तबसरा है अब्दुर्रहमान इब्ने अब्द रब्ब काबा का हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। सवाल ये पैदा होता है कि अब्दुर्रहमान इब्ने अब्द रब्ब काबा ने जो तबसरा किया हज़रत अमीर मुआविया के बारे में, हज़रत अमीर मुआविया ने किस मकाम पे लोगों को नाऊज़ बिल्लाह ताला ये कहा कि तुम नाहक तरीके से लोगों का माल खाओ या लोगों को नाहक तरीके से कत्ल करो? किस मकाम पे कहा? अब्दुर्रहमान इब्ने अब्द रब्ब काबा के पास कौन सा प्रूफ मौजूद था? कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं। और ये अब्दुर्रहमान इब्ने अब्द रब्ब काबा अल कूफ़ी ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के सियासी हरीफ भी हैं, सियासी मुकाबले हैं। उसूल ये है कि कौलुल खस्मी फ़ी खस्मिही ला यूजिबुल क़दह, एक मद्दे मुकाबिल का कौल दूसरे मद्दे मुकाबिल के बारे में कदा को लाजिम और वाजिब नहीं करता। अब अब्दुर्रहमान इब्ने अब्द रब्ब काबा अल कूफ़ी जो कि सहाबी भी नहीं बाद के शख्स हैं, वो हज़रत अमीर मुआविया के बारे में ये जुमला बोलें तो क्या इससे नाऊज़ बिल्लाह ताला हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की शख्सियत को मजरूह समझा जाएगा? नाऊज़ बिल्लाह ताला एक सियासी हरीफ का दूसरे के बारे में बयान किया कदा को लाजिम और वाजिब करता है? हरगिज़ नहीं। अगर इस बुनियाद पे ये रिजल्ट और नतीजा निकाल लिया जाए और एक मद्दे मुकाबल का दूसरे मद्दे मुकाबल के बारे में कोई कौल गुस्से की हालत में या जो सियासी चपकश और एक सियासी मुखालफत थी, उस बुनियाद पे अपने आप को हक पर समझते हुए और अगले को
जो है ना वो दुरुस्तगी पर ना समझते हुए ये कौल कर दिया जाए, तो इस कौल की बुनियाद पे क्या दूसरे मद्दे मुकाबले के बारे में इस तरह का कोई नज़रिया और अकीदा रखा जा सकता है? तो ये उसूलों के बरखिलाफ है। इस तरह की रिवायात अहादीस की किताबों के अंदर 20 मकामात पे मौजूद हैं कि एक सहाबी ने दूसरे सहाबी के बारे में कोई सख्त अल्फाज गुस्से की हालत में कह दिए, या अपने आप को हक समझते हुए और सुन्नत के दिफा में और अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त समझते हुए और अगले के मौक़िफ़ को दुरुस्त ना समझते हुए किसी मौका पर सख्ती की और शिद्दत से सख्त अल्फाज दूसरे के मुकाबले में कह दिए, तो वो हुज्जत और दलील नहीं होते, बल्कि उसको उसी शिद्दत और गुस्से पर महमूल किया जाएगा। वरना इसी सही मुस्लिम के अंदर, मिर्ज़ा कहता है खोलो सही मुस्लिम ही के अंदर एक रिवायत मौजूद है 4577 4577 नंबर हदीस है कि हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन के पास आए। तो हज़रत अब्बास ने हज़रत अली के बारे में कहा, नाऊज़ बिल्लाह ताला, हम तो सोच भी नहीं सकते, हमारा तो तसव्वुर भी नहीं उस तरफ जा सकता, लेकिन वो चाचे और भतीजे का मामला था। हदीस और रिवायत की हद तक, रिवायत के अंदर जो लफ्ज़ हैं मैं उसका तर्जुमा भी नहीं करूंगा, रिवायत के अंदर लफ्ज़ हैं कि हज़रत अब्बास ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन इक़्दी बैनी व बैन हाज़ल काज़िब अल गादिर अल ख़ाइन अल आसिम। नाऊज़ बिल्लाह ताला, अब इन अल्फाज का कोई तर्जुमा करे, और क्या नाऊज़ बिल्लाह ताला इस बुनियाद पे कोई नासबी कोई खारजी उठ के सैयदना मौला अली रदी अल्लाह ताला के बारे में इस तरह की कोई बात करे और कहे कि देखिए हज़रत अब्बास ने ये कह दिया, तो क्या ये चीज़ हमें गवारा होगी? क्या किसी नासबी खारजी को इस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार करने की इजाज़त दी जाएगी? हरगिज़ नहीं। इसके अलावा एक और रिवायत इमाम हाकिम अपनी किताब अल मुसद्दरक अला सहीहैन में 3348 नंबर लेके आए कि सैयदना मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास हज़रत तलहा इब्ने उबैदिल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल के बेटे आए। तलहा इब्ने उबैदिल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु जो जंग जमल में सैयदना मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में आए थे और वहीं शहीद हो गए। हज़रत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे जब मौला अली के पास आए तो रबीई बिन हिराश इसके रावी हैं, कहते हैं कि मैं एक दफ़ा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में बैठा हुआ था कि आपके पास तलहा का बेटा आया और उसने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम किया। आपने भी उसको मरहबा कहा। उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे मरहबा कह रहे हैं, हालांकि आपने मेरे वालिद को कत्ल किया और मेरा माल गस्ब किया है। तो आपने फरमाया, जहाँ तक तेरे माल का ताल्लुक़ है तो वो बैतुल माल में बिल्कुल अलग रखा हुआ है, सुबह जाकर वहाँ से अपना माल ले लेना। और जहाँ तक आपके वालिद के कत्ल का ताल्लुक़ है तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि तेरा बाप और मैं उन लोगों में से होंगे जिनके मुतालिक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, व नज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख़वानन अला सुरूरिन मुतक़ाबिलीन, और हमने खींच दिया जो उनके सीनों में गिल था, इख़वानन अला सुरूरिन मुतक़ाबिलीन, वो आपस में बाई बाई हैं तख्तों पर रूबरू। तो इस आयत से इस्तदलाल करके मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत तलहा रदी अल्लाह ताला के बेटे को जवाब दिया। लेकिन हज़रत तलहा के बेटे ने मौला अली को आके क्या कहा कि आपने मेरे वालिद को कत्ल किया है और आपने मेरे माल को ना हक जो है ना वो गस्ब किया, नऊज़ बिल्लाह ताला। अब ये उनका बयान था, उनका मौक़िफ़ था तलहा के बेटे का, लेकिन हकीकत ये नहीं थी, बल्कि मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके माल को लिया ज़रूर, लेकिन वो संभाल के रखा हुआ था बैतुल माल में, और कहा कि वो माल मैंने तुम्हारा अलग रखा है, वो जाके अपना माल वहाँ से वसूल कर लेना। तो एक मद्दे मुकाबल का कौल दूसरे मद्दे मुकाबल के दूसरे खस्म के मुकाबले में कदा को लाजिम और वाजिब नहीं करता। ये दो मिसालें मैंने आपके सामने अहादीस की किताबों से पेश की। अब सही मुस्लिम की 4776 नंबर जो रिवायत मिर्ज़ा जिल्मी ने बयान करके अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर तान किया है, इसकी इन अल्फाज की शरह करते हुए इमाम नववी रहमतुल्लाह अल मुतवफ़ा 676 हिजरी सही मुस्लिम की ये जो उनकी मारूफ शरह है सही मुस्लिम की, इस शरह की जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 234 पे इमाम नववी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि जो अब्दुर्रहमान इब्ने अब्दे रब्बे काबा अल-कूफ़ी ने हज़रत अमीर मुआविया के बारे में ये बात की, कहते हैं फ़ातक़द हाज़ल क़ाइलु हाज़ल वस्फ़ फ़ी मुआविया था। इस कायल ने ये वस्फ़ हज़रत अमीर मुआविया के बारे में इसका इत्क़ाद रखा। क्यों? लिमुनाज़अतिही अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि हज़रत मुआविया ने हज़रत अली के साथ निज़ा किया था, उनके साथ उनकी का झगड़ा था। वकानत क़द सबक़त बैअतु अलीय्यिन, हालांकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैयत हो चुकी थी। फ़रआ हाज़ा अन्न नफ़क़त मुआवियत अला अजनादिही व अतबाइही फ़ी हर्ब अलीय्यिन, तो अब्दुर्रहमान इब्ने अब्दे रब्बे काबा अल-कूफ़ी ने यह सोचा, यह समझा
कि हज़रत मुआविया जो अपने लश्करों के ऊपर माल खर्च करते हैं या अपने पैरोकारों पर इस जंग में माल खर्च करते हैं और हज़रत अली के साथ जो नज़ा और मुकातला झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं, मिन अक्लिल माली बिल बातिल, तो ये माल को बातिल तरीके से खाना है, और मिन कत्ल नफ्स, और ये जो है वो अपनी जानों को कत्ल करने के मुतरादिफ है। तो इस बुनियाद पे अब्दुर्रहमान इब्ने अब्द रब्बे काबा अल कूफी ने यह बयान हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में दिया, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था, बल्कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला का जो मौक़िफ़ था वो मौक़िफ़ इज्तिहाद की बुनियाद पे था। और ख़ास स्पेशली ये जो अब्दुर्रहमान अल कूफी ने बात हज़रत अमीर मुआविया के बारे में की है वो जंग सिफ़ीन के हवाले से है, ना कि नऊज़ बिल्लाह तआला इस तरह कि वो ये समझते थे और ये कहते थे कि नऊज़ बिल्लाह तआला हज़रत अमीर मुआविया लोगों को बातिल तरीके से नाहक कत्ल करते थे और लोगों का माल नाहक तरीके से खाते थे। अगर नऊज़ बिल्लाह तआला यही वजह थी कि वो बातिल तरीके से नाहक माल लेते थे, तो फिर जो लोग उनसे वज़ाइफ को और हदाया को कबूल करते थे वो कौन सा माल इस्तेमाल करते थे? नऊज़ बिल्लाह तआला, इससे तो फिर बहुत बड़ी खराबी लाजिम है। मिर्ज़ा जलमी फिर क्या जवाब देगा सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के हवाले से और बिलखुसूस आइमा अहले बैत के हवाले से? इमामैन करीमैन सैयदना इमाम हसन मुजतबा और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की ज़वाते मुबारका भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदाया को कबूल करते थे, वज़ाइफ को कबूल करते थे। अहले सुन्नत की, अहले तशय्युअ की, दोनों की किताबों के अंदर ये तफसीलात मौजूद हैं। ये इमाम आजुरी की अशरिया, मेरे पास जो नुस्खा है इसका सफ़ा नंबर 702 है और रिवायत नंबर 2016 इसमें मौजूद है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हज़रत इमाम हुसैन को मिलते तो कहते मरहबन बिब्ने रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहलन, रसूलुल्लाह के बेटे को मरहबा हो, और उनको अहलन कहते, उनको मरहबा कहते और उनके लिए 3 लाख का हुक्म देते कि 3 लाख इनको हदाया या वज़ाइफ दिए जाएं। और जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर मिलते तो उनको कहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे को मरहबा हो और रसूलुल्लाह के हवारी के बेटे को मरहबा हो, और उनको 1 लाख दिया करते थे। ये तारीख़ दमश्क इब्न असाकिर की, इसकी जिल्द नंबर 59 सफ़ा नंबर 192 और 193 पे और सफ़ा नंबर 194 पे ये सारी तफसीलात मौजूद हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत इमाम हसनैन करीमैन को वज़ाइफ देते थे और हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा वो उन वज़ाइफ को कबूल भी करते थे। ये सफ़ा नंबर 194 पे मौजूद है कि अन्नल हसना वल हुसैन काना यकबलान जवाइज़ा मुआविया था। हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वो दोनों हज़रत मुआविया के वज़ाइफ को और हदाया को कबूल किया करते थे। और ये बात ज़हन नशीन रहे कि अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ ये है कि सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की आपस में जो मुनाज़ात और मुशाजरात हुए या किसी ने किसी जलाल में आकर गुस्से की हालत में किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट या आपको बयान दिया है तो वो क़दा को लाजिम और वाजिब नहीं करता। हाफिज़ इब्न अब्दुल बर उंदलसी ने अपनी किताब जामिउ बयानुल इल्म व फ़ज़लिही की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 270 पे, इससे पीछे भी सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के आपस में गुस्से की हालत में, गज़ब की हालत में एक दूसरे के ख़िलाफ़ दिए गए बयानात को कोट किया, आइमा और फ़ुक़ार मुहद्दिसीन के अक़वाल को ज़िक्र किया और ज़िक्र करने के बाद लिखते हैं फ़मन अरादा अन यक़बल क़ौल अल उलमा इत्तिक़ात अल आइमतिल असबात, कहते हैं जो इस बात का इरादा करे कि वो बाज़ सिक्का आइमा के बाज़ दूसरे सिक्का आइमा के बारे में अक़वाल को कबूल करे, फल यक़बल क़ौला मन ज़करना क़ौलहुम मिन सहाबाती रिदवानुल्लाह अलैहिम, तो फिर वो बाज़ सहाबा के दूसरे बाज़ सहाबा के बारे में दिए गए बयानात को भी कबूल करे। अगर कोई ऐसा करेगा फ़इन फ़अल ज़ालिका ضل ضلالا بعيدا वख़सिर ख़ुसराना, तो कहते हैं अगर बाज़ सहाबा के बारे में दिए गए बयानात को कोई कबूल करेगा तो वो परले दर्जे का गुमराह होगा और वो परले दर्जे का घाटा खाने वाला होगा जो सहाबा के अक़वाल को एक दूसरे के बारे में दिए गए अक़वाल को कबूल करेगा। तो ये जो अब्दुर्रहमान अल कूफ़ी है तो सहाबी भी नहीं है, इनका कौल हज़रत अमीर मुआविया के ख़िलाफ़ कैसे कबूल कर लिया जाए। फिर यहाँ तक एक रिवायत में इस सिलसिले में आखिरी बयान कर देता हूँ, मौजूद है हदीस सुनन अबी दाऊद के अंदर भी, और सुनन अबी दाऊद के अंदर इसका नंबर है 4659 और इमाम बुखारी की अल अदबुल मुफ़रद के अंदर 235 नंबर रिवायत है। सैयदना सलमान फ़ारसी और हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों का आपस में एक मसला पर निज़ा हो गया। हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो बातें जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किसी सहाबी के बारे में गज़ब की हालत में बयान फरमाई,
उनको लोगों के सामने बयान करते थे और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोकते थे कि आप ये चीज़ें लोगों के सामने बयान ना किया करें। और ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की वहाँ हदीस बयान की कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, मैं इब्ने आदम से हूँ, अगर मैं किसी मकाम पे अपने किसी उम्मती को झिड़क देता हूँ तो अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह इसको मेरे उस उम्मती के लिए रहमत बना दे। और कहा कि कान यक़ूलुहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ग़ज़बिही लिअक़वामिन, कि बाद जो अल्फाज और जुमले थे नबी पाक अलैहिस्सलाम बाज़ लोगों के लिए गदब की हालत में जो आपने इरशाद फरमाए, उनसे हज़रत सलमान फ़ारसी ने रोका हज़रत हुज़ैफ़ा बिन ईमान को कि आप लोगों के सामने ये बयान ना किया करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो किसी के बारे में गदब की हालत में अल्फाज बयान किए, हज़रत सलमान फ़ारसी का मनहज ये है कि वो लोगों के सामने बयान ना किए जाए। और दूसरा ये कि एक सहाबी दूसरे सहाबी के बारे में कोई बात सख्त कर देते हैं गदब की हालत में, तो वो भी बयान नहीं हो सकती और उससे रिजल्ट और नतीजा ये नहीं निकलता कि नौजुबिल्लाह दूसरे मुकाबले में आने वाले सहाबी के बारे में कदा को लाज़िम किया जाए। तो जो सहाबी भी नहीं है बल्कि एक सियासी हरीफ है अब्दुर्रहमान इब्ने अब्दे रब्बे काबा अल-कूफ़ी हज़रत अमीर मुआविया के, उनका बयान लेके मिर्ज़ा जलमी नौजुबिल्लाह हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को खाइन या उनको हराम माल खाने वाला या नौजुबिल्लाह उनको कत्ल न हक़ करने वाला साबित करे, तो ये मिर्ज़ा जलमी की बहुत बड़ी दीदा दलेरी है और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ एक मिर्ज़ा जलमी का बहुत बड़ा मनफी